चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं गोवा आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बात की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर तफ्तीश ऑन है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट को बुला लिया गया है और एक्यूज्ड को फर्दर तफ्तीश के लिए एफएसएल की टीम के साथ बाकी मौकों पर ले जा करके अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे। थैंक यू। किसी भी एक्यूज्ड को पुलिस 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती, इसलिए उसको हम अब से लेकर के और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश कर देंगे। सेक्सुअली असॉल्ट करने की बात भी कोई सामने आई है? ये कंप्लेनेंट ने ऐसा कहा है, लेकिन कोई एफएसएल की रिपोर्ट में जो हमको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एस्टेब्लिश अभी तक नहीं हुआ है। ये कस्टोडियल इंटरोगेशन में हो सकता है आगे कुछ निकले, क्या नहीं निकले ये कहना बहुत मुश्किल है। So what is this chemical that you are talking about जो उनको दिया गया था? It is an obnoxious chemical. We cannot fix the identity till we get its chemical examination done. उन्होंने बताया नहीं कि क्या उसने डाला था? उन्होंने बताया है कि ये एक कोई सिंथेटिक ड्रग थी जिसका नाम उन्होंने हमें अभी तक नहीं बताया। उन्होंने वो किधर से लाई थी, बाहर से या उधर से उनको मिली? ये चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता लगेगा। अभी हमारे पास 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि उसका सोर्स भी पता करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, वो इंजरी मार्क्स की बात कही है, ब्लंट फोर्स से थोड़ा सा क्लैरिफाई करें क्या है ये जो जैसा कि कल डीजीपी साहब ने क्लियर किया है कि वो इतनी इंजरी नहीं है कि किसी को डेथ कॉज कर सकें, वो बहुत ही माइनर इंजरीज हैं। और जब एक्यूज से उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से उस समय उसके ये एब्रेजन मार्क्स हैं। Is it a premeditated crime sir, आपको लगता है? Right now it is difficult to say, but soon we will, whatever details come, we will share it with you. हर क्राइम का एक मोटिव रहता है। इनका इसके पीछे क्या मोटिव था कि उनको ड्रग्स देना या फिर ऑलमोस्ट दिल्ली से या नोएडा से इस तरफ आना गोवा में और ये उनका ड्रिंक जो है वो स्पाइक करना। और सर पहले भी इनके साथ कुछ हरासमेंट हुआ था विक्टिम के साथ एक्यूज से? इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है कि कोई हरेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। This heart attack theory is ruled out. Was there a heart attack at all? क्योंकि जब इसको कल जब पहली बार अस्पताल में लेके गए तो विजिबल इंजरी का मार्क नहीं था, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पर डॉक्टर ने ऐसा सस्पेक्ट किया कि शायद ही हार्ट अटैक हो सकता है। But it was not. Since suspect हार्ट अटैक नहीं था। तो जो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका मुताबिक तो हार्ट अटैक नहीं है। दिया गया जो सिंथेटिक ड्रग की आप बात करें उसके इन्फ्लुएंस के चलते ही मौत हुई है।
इट सीम्स टू बी। सर इसके अलावा क्या सीसीटीवी कैमरा में कोई और लोग भी मौजूद दिखे या ये 3 लोग ही थे? जो पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा है उसमें बहुत सारे लोगों को पार्टिंग करते हुए देखा गया। इन्हीं के साथ सर? वो अभी एस्टेब्लिश करना है कि हु दे वर एक्चुअली, बट देयर वर मेनी पीपल इन द कर्लिस क्लब। Sir, the victim's family has alleged the involvement of a former Haryana Minister Gopal Kanda. So, have the accused admitted to any of Till now they have not admitted anything. We will let you know if anything comes in the investigation. फोरेंसिक रिपोर्ट कब तक आएगा सर, which establishes कि कौन सा ड्रग था, क्या था? This only the forensic expert tell us as to when the report will be given. सर कर्लिस में ही डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाते हुए? जब कर्लिस से लेके गए हैं तो उस टैक्सी ड्राइवर को भी ढूंढ लिया, उसको हम स्टेटमेंट देंगे कि उसने किस हालत में वो कर्लिस से होटल में लेके गया और कौन एक जो होटल से उसको लेके गया उसका भी ड्राइवर का हम जैसे ही हमें मिलेगा उसका स्टेटमेंट नंबर हमको मिल गया है। यहाँ आने का कोई मोटिव क्लियर हो पाया क्योंकि फैमिली बोल रही है कि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कुछ बॉम्बे से भी कोई ग्रुप आने वाला था जिनके साथ में इनको कोई एक स्मॉल वीडियो बनाना था। सर ड्रग्स के सिलसिले में इन्होंने बताया कि इन्होंने कहाँ से लिया है, वेदर कर्ली से इन्होंने प्रोक्योर किया या बाहर से लेके आए? मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक कस्टोडियल इंटरोगेशन हो नहीं पाया है। कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही एक्यूज कुछ और डिटेल्स देंगे तो वो आपसे शेयर करें। सर कर्लिस के जो ऑनर है उसको भी शायद कल आप लोगों ने बुलाया था, उससे भी पूछना था, उन्होंने कुछ हम हर प्रकार से हर एंगल से इसको तफ्तीश करेंगे और जो भी एक्यूज पाया जाएगा उसको नहीं छोड़ेंगे। सर रिसोर्ट के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए जब ये वापस पहुंचे थे तो वहाँ कैसे? इस वो अभी खुला नहीं है, उसको हम अपने एक्सपर्ट के जरिए उस डीवीआर को खुलवाएंगे। इस साजिश में और लोग भी शामिल हो सकते हैं या ओनली दीस टू सस्पेक्ट्स हैं? इट इज डिफिकल्ट टू से। अच्छा, एक परिवार कह रहा था एक और ग्रुप था जो साथ में आया, शायद उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सर, इस बारे में कुछ आपको जानकारी है? जो कर्लिस में एक एम्प्लॉय ने बताया कि कुछ 2 लड़कियां और भी थी जिनका केक काटते हुए वहां पर कुछ उनके अटेंडेंस ने देखा है, उनको भी हम इंटरोगेट करेंगे। अच्छा, they have been identified sir, have they been They have been a bit identified and they will also be questioned. जो ड्रग दी गई थी सर क्या वो इनसे अलग की कुछ और मिली है या इनके पास है? ये अभी चूंकि कस्टडी अभी ली गई है तो वी विल ट्राई के इन्होंने बाकी का कहाँ रखा है भी कि नहीं और कहाँ फेंका है, क्या किया है। दिस विल कम ओनली थ्रू प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला हो सकता है या फिर राजनीतिक मसला भी हो सकता है। राइट नाउ आई कैनॉट एस्टेब्लिश वेदर इट इज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, बट नॉर्मली आप सब जानते हैं जर जरूर जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। सो ड्रग में सिर्फ ये सिंथेटिक ड्रग है जो उनको फोर्सफुली दिया गया, इतना ही एस्टैब्लिश कर पाए फिलहाल? अभी तक जो एक्यूज ने कन्फेस किया है उसी के बेसिस पे मैं आपको Sir, बताऊं। has the accused confessed to harassing her sexually or molesting her or any of that right now? And also, as per your autopsy report, has this been established? Sir? In autopsy report, nothing like that has been established. And the accused, sir, has the accused confessed to it? I told you that many things accused will confess during the custodial interrogation, and it is too early to give you the whole details. लिव-इन रिलेशनशिप में है, इसके बारे में कुछ Accused ऐसा confess करता है, but we just cannot ascertain it. दोनों में से सर ये ड्रग पिला रहे थे स्ट्रीट में कौन था सर, सुखविंदर था या सुधीर पिला? I will say both are co-accused. सर कितने दिनों के लिए आप कस्टडी में होंगे? We will ascertain it. We do still have around 23 hours to interrogate them. We will let you know tomorrow. Thank you. सोनाली मौत मामले में गोवा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई के बयान पर केस दर्ज किया गया। सीसीटीवी के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया गया। सोनाली को नशीला पदार्थ दिया गया। आईजी ने साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की। सुधीर और सुखविंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है। सबूतों के इकट्ठा किया जा रहा है। आईजी ने कहा सोनाली को ड्रग्स दिया गया था। तो बड़ा खुलासा, कुछ और लोगों से पूछताछ की जा रही है। आईजी ने यह भी कहा सोनाली फोगाट को कुछ दिया गया, सोनाली को 2 घंटे तक। तो फिलहाल सोनाली मौत मामले में गोवा पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। कई सारे खुलासे किए। सस्पेक्ट लगातार पुलिस जुटी हुई है सीसीटीवी फुटेज में। सुधीर और सुखविंद्र को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो सोनाली को ड्रग्स दिया गया था। सोनाली मौत मामले में बड़ा खुलासा, कुछ और लोगों से पूछताछ की जा रही है। आईजी ने कहा सोनाली फोगाट को कुछ पिलाया गया, सोनाली को 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया था। सोनाली मौत मामले में फिलहाल गोवा पुलिस का बड़ा खुलासा।
तो सीसीटीवी के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में सुधीर और सुखविंद्र थे। सुधीर और सुखविंद्र को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। सोनाली को ड्रग्स दिया गया था। सोनाली मौत मामले में फिलहाल यह बड़ा खुलासा। तो सोनाली फोगाट को कुछ पिलाया गया था। आईजी ने यह भी बताया सोनाली को 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया था। सोनाली मौत मामले में फिलहाल गोवा पुलिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। साफ तौर पर कई बड़े खुलासे किए। सोनाली को नशीला पदार्थ दिया गया था। तो सीसीटीवी फुटेज में सुधीर और सुखविंद्र, फिलहाल सुधीर और सुखविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनाली को ड्रग्स दिया गया था, यह भी खुलासे किए गए गोवा पुलिस के द्वारा। आईजी ने साफ तौर पर पत्रकारों के तमाम सवालों के भी जवाब दिए और बताया जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर भाई के बयान पर मर्डर का केस दर्ज किया गया। सीसीटीवी के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सोनाली को नशीला पदार्थ दिया गया था। इसके साथ ही सुधीर और सुखविंद्र को गिरफ्तार किया गया है। तो सोनाली मौत मामले में बहुत बड़ा खुलासा, कुछ और लोगों से पूछताछ की जा रही है। आईजी ने यह भी बताया सोनाली फोगाट को कुछ पिलाया गया था, जिसके बाद सोनाली फोगाट 2 घंटे तक बाथरूम में बंद रखा गया था। सीसीटीवी के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया गया है। सोनाली को नशीला पदार्थ दिया गया था, आईजी ने यह भी बताया। तो सोनाली मौत मामले में गोवा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें बड़े खुलासे किए। सोनाली को कुछ पिलाया गया था, नशीला पदार्थ पिलाया गया सोनाली फोगाट को साफ तौर पर। वहीं सोनाली को 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया था। सोनाली मौत मामले में गोवा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। आईजी ने साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की सोनाली को नशीला पदार्थ दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में सुधीर और सुखविंद्र थे। फिलहाल सुधीर और सुखविंद्र को गिरफ्तार किया गया। तो सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था। बड़ी और महत्वपूर्ण यह जानकारी, सोनाली को 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया था। वरुण गोयल आउटपुट हेड हमारे साथ जुड़ गए। सर, जिस बात का इंतजार था और जिस खुलासे का इंतजार था वो खुलासा गोवा पुलिस के द्वारा किया गया। आईजी ने कई बड़े खुलासे किए गए हैं। शुरू से ये लग रहा था कि ये मौत प्राकृतिक नहीं है, और जिस तरीके से उनके परिवार को शक था और जिस तरीके से उन्हें लग रहा था कि जो लोग उनके साथ हैं वो लोग सही नहीं है और पिछले लगातार उनका जो वाकया रहा है वो ठीक नहीं रहा है, उस कड़ी में अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत कुछ बता रही है। सबसे पहली बात तो ये कि सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया था, यानी जबरदस्ती नशीला पदार्थ दिया गया था। यानी सुधीर सांगवान को लेकर, सुखविंदर को लेकर के जो ख्यालात उनके परिवार वालों के मन में थे, उसके आधार पर जो शिकायत हुई थी, अब उसमें धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जो सबूत है, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो उसके आधार पर ये दिख रहा है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर क्लब में पार्टी कर रहे थे। सीसीटीवी में ये सामने आया कि आरोपियों ने जबरदस्ती कुछ लिक्विड फॉर्म में दिया है। सिंथेटिक ड्रग्स उसे माना जा रहा है कि वो दिया गया, और अभी उस ड्रग्स का नाम नहीं बताया गया है। फिर ये बताया गया कि दूसरे शॉट्स में भी दिख रहा है कि कुछ पिलाया जा रहा है। ये बड़ी बात जो आईजी ने बताई है। उसके बाद मृतक को बाथरूम ले जाया गया, यानी कि सोनाली फोगाट को वहां ले जाकर 2 घंटे बाद वो लोग बाहर आए, यानी 2 घंटे तक उसको वहां पर रखा गया। ये एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। सोनाली के साथ 2 और लड़कियां मौजूद थी, उन 2 लड़कियों से पूछताछ जारी है। उनके नाम का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है, और वीडियो सबूत बहुत सारे हैं किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में आया है। हालांकि फुटेज सामने नहीं आए, लेकिन ये सबूत बहुत अहम है कि जो बाथरूम में सोनाली फोगाट को ले जाया गया और 2 घंटे बाद वो लोग बाहर निकले, यानी तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया, ये एक बात सामने आई है। तो इन तमाम चीजों के आधार पर अब ये 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, और इन दोनों को सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की धारा 302-34 के तहत कार्रवाई हो रही है। एफएसएल की टीम के साथ आरोपियों को ले जाकर का जो तफ्तीश है वो करवाई जाएगी, और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। मतलब साफ है कि कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड मांगेगी, और उसके बाद इस पूरे मामले में अहम खुलासे होंगे। यानी देर रात तक पार्टी करते हुए दिखाई दिए, एक बात स्पष्ट हो गई है। उसके बाद जबरदस्ती ड्रग्स पिलाया गया, ये सीसीटीवी फुटेज में आया है। उसके बाद 2 घंटे तक बाथरूम में सोनाली फोगाट को रखा गया, ये तीसरी बात स्पष्ट हो रही है। और ये तमाम जो फुटेज हैं, जो साक्ष्य हैं, जो जबरदस्ती नशीला पदार्थ दिया गया,
यानी लिक्विड में केमिकल मिलाकर दिया गया। ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं कि एक बड़ी यहाँ पर साजिश थी। अब इसके पीछे संपत्ति विवाद है, प्रॉपर्टी का मामला या दूसरी चीजें हैं, वो बात की बात है, लेकिन लग रहा है कि सोनाली फोगाट एक बड़ी साजिश का शिकार हुई हैं, जो गोवा के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम और बड़े खुलासे किए हैं, वो इसी और संकेत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर हमारे आउटपुट हेड ने भी बताया जिस तरह से गोवा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और तो सोनाली फोगाट को कुछ पिलाया गया था। आईजी ने इस बात का खुलासा किया। सोनाली को 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया था। पहले लिक्विड फॉर्म में सोनाली को कुछ दिया गया, उसके बाद दोनों ने सोनाली को बाथरूम में लेके गए, उसके बाद 2 घंटे तक बाथरूम में रखा। फिलहाल साफ तौर पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों पाए गए थे। सुधीर और सुखविंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साफ तौर पर आईजी ने यह भी बताया इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुछ और लोगों से पूछताछ की जा रही है। जहां जहां इस पूरे मामले की कड़ियां जुड़ी होंगी किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सभी खुलासे किए जाएंगे। फिलहाल जनता टीवी लगातार इस खबर को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और एक बार फिर जनता टीवी पर यह बड़ा खुलासा। साफ तौर पर गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे किए। सुधीर और सुखविंद्र को गिरफ्तार किया गया, सोनाली को ड्रग्स दिया गया था कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, आपका रुख करेंगे। जिस बात का इंतजार था पोस्टमार्टम के बाद फिलहाल वही हुआ। ऐसे में गोवा पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बड़े खुलासे किए, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कल से जो यही बात हो रही थी कि हत्या का मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन सबूत कहाँ है, वो सबूत मिल गया है। आईजीपी खुद ओमवीर सिंह ने अभी हमें बताया है कि सीसीटीवी फुटेज जो 22 तारीख को सोनाली फोगाट एक रेस्टोरेंट में गई थी, अंजना का एक रेस्टोरेंट है, वहां गई थी और उसके सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ऐसा दिख रहा है कि उनका जो पीए है सुधीर सांगवान, जो आरोपी है इस मामले में, वो फोर्सफुली कुछ उन्हें सब्सटेंस दे रहा है। जो आईजीपी का कहना था कि वो सब्सटेंस जो है वो कोई ड्रग्स है और उसके बाद से देने के कुछ देर के बाद सोनाली फोगाट अनईजी महसूस करने लगी और ये भी दिख रहा है कि सांगवान उनको लेकर के टॉयलेट, जो रेस्टोरेंट का टॉयलेट है, वहां लेकर के जा रहा है। उस फुटेज फिर से कंफर्म कर रहा है कि टॉयलेट में सोनाली काफी देर तक थी और उसके बाद जब निकली तो वो गिर गई हैं और वो जो कल पोस्टमार्टम में ये बताया जा रहा था कि उनके शरीर पे चोट का निशान है। पुलिस का कहना है कि ये चोट के निशान उसी से बने क्योंकि वो टॉयलेट से बाहर आते हुए गिर गई थी। तो जो सबूत की बात है वो आ गई है। फॉरेंसिक टीम ने उस रेस्टोरेंट के टॉयलेट को, जो क्राइम सीन समझ लीजिए उसको मान के चले, वहां पे से कई सैंपल्स उठाए हैं और साथ ही उस टॉयलेट को सील भी कर दिया है और आगे की तहकीकात चल रही है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही अब जो सांगवान और सुखविंदर हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में। बिल्कुल, दोनों को गिरफ्तार किया गया चूंकि सीसीटीवी फुटेज में यही दोनों आए थे और इन्हीं दोनों के द्वारा नशीला पदार्थ दिया गया। उसके बाद सोनाली फोगाट 2 घंटे तक बाथरूम में रही थी। मुकेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। जिस तरह से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे और वही हुआ। ऐसे में
ये बड़ा खुलासा आईजी की तरफ से किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये भी कहा गया कि इसकी जो भी कड़ियां हैं सबकी जड़ तक जाएंगे, तफ्तीश से बारीकी से जो है पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश जी बिल्कुल सही कहा आपने, और सुबह से ही गोवा पुलिस की मल्टीपल टीम्स इस मामले पर काम कर रही थी। एक टीम जो जहां पे ठहरी हुई थी वहां चेक किया गया था, दूसरी टीम जो है कर्लिस रेस्टोरेंट है अंजुना का, जहां की ये सारा मामला है, वहां का विजिट किया। साथ ही जब वहां सीसीटीवी फुटेज जब मिल गए जिसमें दिखा कि उनको कुछ फोर्सफुली दिया जा रहा है, तो फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची है। और टॉयलेट जहां सोनाली फोगाट काफी देर तक बंद थी, ऐसा लगता है कि शायद वो बेहोश हो गई थी उसके अंदर, उस जगह भी फॉरेंसिक टीम ने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और साथ ही उस टॉयलेट को सील कर दिया गया है। और उसके साथ ही ये तय हो गया कि सोनाली फोगाट की मौत जो है वो उसी ड्रग्स की वजह से हुई है। और इसी बात को आधार बनाते हुए पुलिस ने एक तो मीडिया के सामने खुलासा कर दिया है कि उन्हें पक्का सबूत मिल गया है कि इसमें हत्या किस तरीके से की गई है, और दोनों अपराधी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरह से गोवा पुलिस के द्वारा सोनाली मौत मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़े खुलासे किए गए, अब सिर्फ बहुत सारी चीजें ऐसी बची हुई हैं कि साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया, सोनाली फोगाट को मौत के घाट उतारा गया, क्या साजिश थी। फिलहाल दोनों को, जो सुधीर और सुखविंद्र हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साफ तौर पर आईजी ने यह भी साफ किया है कि लगातार इस पूरे मामले में और भी पूछताछ की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो भाई के बयान पर फिलहाल मर्डर का केस तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन सीसीटीवी के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया गया। सोनाली को नशीला पदार्थ दिया गया था, आईजी ने यह बताया। सीसीटीवी फुटेज में सुधीर और सुखविंद्र थे। फिलहाल सुधीर और सुखविंद्र दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनाली को ड्रग्स दिया गया था। सोनाली मौत मामले में फिलहाल यह बहुत बड़ा खुलासा।